ये पी ही नहीं और रख दो साइड में। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ दोपहर के टाइम से। लगभग बज गए हैं 1। और आज जो है खाने में खिचड़ी आई थी। तो बच्चे ना खिचड़ी उतना पसंद नहीं करते खाने में, तो मैंने सोचा कि प्याज के पकौड़े बना देती हूँ, तो उसके साथ में ना खा लेंगे। तो बस मैं लग गई थी फटाफट से प्याज कट करके और बना दूँ। वैसे ही ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और कल ना हम लोग गए थे जंगल सफारी के लिए। कल वाला व्लॉग जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में, तो उसमें ना मैंने ज़्यादा अच्छे से बताया नहीं, तो मैं अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो हम जवाई में गए हुए थे जंगल सफारी के लिए। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के ऑफिस का नाम नहीं ले रही हूँ, बट जवाई में काफ़ी सारे रिजॉर्ट है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। और जहाँ पे हमने लेपर्ड देखा उसका नाम था काली पहाड़ी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन अभी नेक्स्ट डे ना इतनी ज़्यादा थकान लग रही है कि क्या बताऊँ। घर आते आते हमें लगभग रात के 10 बज गए थे, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड के जो सर हैं उनसे मिली मैं, फिर बात करा, वही रूम का था। तो वो कह रहे थे कोई बात नहीं, आराम से 10-15 दिन और ले लो, अच्छे से रूम देख के फिर शिफ्ट हो जाओ। और फिर उन्होंने भी जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको बोला है रूम वगैरह के लिए। तो अभी देखते हैं। उन्होंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से 10-15 दिन और ले लो और देख लो रूम। मतलब मुझे ना थोड़ा वैसा लग रहा है मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो हालांकि कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है, बट फिर भी मुझे खुद ही अंदर से थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, आराम से आप रहो, रूम वगैरह देख के फिर सब कुछ कराओ। तो काफ़ी देर तक बात हुई और सारे स्टाफ बहुत अच्छे थे, सबसे मिल के आई मैं। सबका ही नेचर बहुत अच्छा था। जब बच्चों को देखा ना, तो बहुत सारे जो कि ऐसे दूर रहते हैं अपने फैमिली से, तो सब ये कह रहे थे कि बच्चों को देख के ना फैमिली की याद आ गई, कि मतलब सेम ही एज के बच्चे होंगे तो होता है ना। तो बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरी चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे मैंने पकौड़े सारे एक साथ ही डाल दिए थे। और जब इस तरह से प्याज के पकौड़े बनाती हूँ ना, तो मैं बेसन बहुत ही कम डालती हूँ, तो प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे तरफ ना एक कचरी बनती है, वो भी ऐसे बेसन और प्याज की बनती है, बट वो अलग तरीके से बनाई जाती है और वो भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। खास करके जब गांव वगैरह जाओ ना मेले में, तब जो मिलती है ना कचरी, और एक और बनती है बेसन की झिल्ली, वो सब चीज़ें पता है बचपन की जो है ना, अब तो ऐसा लगता है बस सपना ही रह गया है। क्योंकि जब कुछ ऐसे फेस्टिवल वगैरह हो तभी लगते हैं मेले वगैरह, खास करके दुर्गा पूजा में। उस टाइम पे बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे होते हैं, तो गांव जाना नहीं ही होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना छूटी गई हैं। चाहे आप घर पे कितना भी बनाने की कोशिश करो, पर जो वो मिलती है ना मेले वगैरह में, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। खैर अभी क्या कर सकते हैं, हर बार की तरह सोचते तो हैं पर जा नहीं पाते। गांव भी तभी जाना होता है जबकि कुछ काम हो, शादी हो, जनेऊ हो, या कुछ भी ऐसा हो, तभी जा पाते हैं। अदरवाइज़ कहाँ ही जा पाते। अभी हमें गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, क्योंकि जब मेरी भांजी की शादी थी ना तभी हम लोग गए थे। उसके बाद से बस सोच ही रहे हैं और जा नहीं पाए। यहाँ पे ना फिर मैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। आज ना पतिदेव जल्दी आ गए थे, लगभग 5:30 बजे तक। तो दोपहर में ना बच्चों को मैंने सुला दिया था। तो आशिका क्या है ना कि मैं उठती हूँ और मेरे साथ ही वो उठ जाए, जैसे एकदम छोटे बच्चे नहीं होते वैसी उसकी हालत है। मतलब मेरे साथ ही वो, सुबह भी ऐसा ही है, मैं चाहे कितना भी धीरे उठूँ वो मेरे साथ ही उठ जाएगी। तो बाबू यहाँ पे सो ही रही थी, तो ये आते के साथ ही ना लेट गए थे इसके साथ में। अभी ये आए हैं तो ये इसको उठाएंगे। इसका क्या है ना कि ये दोपहर में सोती नहीं है, और अगर सो गई ना फिर शाम को इसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है, उठती ही नहीं रहती है। फिर ये दोनों बच्चों को लेके चले गए थे नीचे फ्रेश वगैरह होके, और मैं ना इधर आ गई थी बालकनी में। पता है यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कबूतर ने 2 अंडे दिए थे, और एक अंडे से ना बच्चा भी आया था, निकल गया था, और वो काफ़ी धीरे धीरे करके ना बड़ा हो रहा था। बच्चों का पूरा टाइम पता है यहीं पे निकलता था। लेकिन आज सुबह ना जब मैं आई बाहर, तो यहाँ पे पता नहीं मतलब बिल्ली थी क्या नहीं,
बच्चे को मार दिया। और पता है यहाँ पे मुझे, पहले मैंने देखा तो मुझे लगा शायद से वो लेके उड़ गई होगी या फिर नहीं है, लेकिन पता है ना ही अंडा था और ना ही कबूतर का बच्चा। फिर मैंने यहाँ पे साइड में ना ये पंख और खून वगैरह देखे तो पता इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ना डेली सुबह उठते के साथ ही बच्चों का रूटीन है कि वो उठ के जाते थे बालकनी में, उससे बातें करते थे। उसका नाम भी रख रखा था रानी। तो बच्चे सुबह से ही मेरे से पूछ रहे हैं कि मम्मा रानी कहाँ गई, रानी कहाँ गई। अभी मैं उनको क्या ही बताऊँ। तो मैं उनसे ये कह रही थी कि उसकी मम्मा जो है उसको लेके चली गई, लेकिन कि बच्चों को अभी मैं क्या ही समझाऊँ। लेकिन इतना ज़्यादा बुरा और खाली खाली सा लग रहा है ना कि मतलब क्या बताऊँ। क्योंकि मैं भी अक्सर जब भी यहाँ पे खड़ी होती थी ना तो वो छोटा बच्चा दिख जाता था। उसकी वजह से ना काफ़ी सारे कबूतर यहाँ पे रहते थे, खास करके जो उसकी माँ थी। तो अभी ना पूरा एकदम खाली खाली सन्नाटा सा लग रहा है। और पता नहीं मतलब रात को कब कौन सा जानवर है, बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं है। बिल्ली भी मैंने ऐसे तो देखी नहीं, तो पता नहीं कौन ही आके ऐसे मतलब कि या तो कोई चिड़िया बड़ी होगी, पता नहीं। ये कह रहे थे कि कभी भी ऐसे अगर अंडा देता है ना तो बच्चा टिक नहीं पाता है, कोई ना कोई जानवर या बिल्ली वगैरह आके खा ही जाती है। तो बड़ा ही अंदर से ना दुख सा लग रहा था। अभी बच्चे बार बार पूछेंगे तो मैं उनको क्या ही बताऊँ। तो ये फिर नीचे चले गए थे और मैं ना इधर सोचा कि थोड़ा रूम को साफ़ कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह सेट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर खेलते हैं ना तो ये ख़राब कर ही देते हैं। और आज ये जल्दी आ गए थे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था सब कुछ सही करने का। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद इनका कॉल आ गया था, तो फिर मैं भी आ गई थी नीचे। पूरे दिन ना फिर मैं अंदर ही बंद रहती हूँ, जब ये आते हैं तभी जाके मैं बाहर निकलती हूँ। तो मेरा भी मन ना थोड़ा अजीब सा ही हो जाता है, बंद बंद ही। और सारी चीज़ें रूम के अंदर ही है तो बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और वैसे भी मैं जब ये आते हैं तभी निकलती हूँ। तो शाम के टाइम ऐसे थोड़ा सा बाहर आके घूम लो तो अच्छा लगता है। तो आज ना भैया ने 3-4 दिनों बाद ये शॉप खोली थी। मतलब वैसे दुकान तो खोल रहे थे पर गोलगप्पे वगैरह काफ़ी दिनों बाद लगाए थे। तो आज उन्होंने बनवाई थी दही पूड़ी। गोलगप्पे तो आज भी नहीं लगाए थे, दही पूड़ी ही मतलब कि लगाया था। एक्चुअली इनके घर में शादी थी तो कभी मतलब दिन के टाइम हो रहे थे, कभी शाम के टाइम। तो हमें भी काट दिया था, लेकिन फिर हम लोग गए नहीं क्योंकि दिन की शादी थी 11 बजे की। तो ये फिर आए ही नहीं, मतलब ये भी नहीं आए थे। और जिस दिन हम लोग सफारी पे गए थे शायद उसी दिन थी। तो यहाँ पे ना आज पूरे 3 प्लेट बनवाई थी हम लोगों ने दही पूड़ी, क्योंकि दही पूड़ी ना इन लोगों को भी बहुत पसंद है। तो मैंने तो तीखी वाली बनवाई थी, बाकी इन लोगों ने बिना तीखी खाई थी। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अंदर। और मैंने इनसे ना सुबह ही बोला था कि शाम को जब जल्दी आओगे ना तो मुझे ना उधर जाना है जहाँ पे गाय वगैरह है ना वहाँ पे, क्योंकि कई दिनों से गए नहीं है तो मेरा मन कर रहा था जाने का। तो फिर हम लोग आ गए थे इधर की तरफ। और अभी जो है ना गाय के बच्चे वो भी धीरे धीरे करके ना बड़े होते जा रहे हैं और बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद है। पहले आशी तो डरती थी पर अभी भी अब धीरे धीरे करके ना इसके अंदर से भी जो डर है ना ख़त्म हो गया। नहीं तो पहले ये जैसे कोई भी जानवर वगैरह देखे तो बहुत डरती थी। और इसको देखो सबसे ज़्यादा आगे भाग के गई है उसके पास, बच्चों के पास में। इसका बस चले ना तो ये गाय के पास भी चली जाए, पर मैं ही डरती रहती हूँ कि कहीं सींग वींग ना मार दे, इस वजह से। और यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो शाम के टाइम मौसम भी इतना अच्छा रहता है ना, दिन भर तो काफ़ी गर्मी रहती है लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम के बाद से मौसम इतना अच्छा रहता है ना यहाँ का, बहुत मस्त सा रहता है। तो बाहर भी अगर हम गैलरी में बैठ जाते हैं ना थोड़ी देर तो मन ही नहीं करता रहता रूम में जाने का। तो अंधेरा काफ़ी हो गया था तो इस वजह से फिर ज़्यादा देर नहीं रुके थे हम लोग, लगभग आधे घंटे रुके थे। उसके बाद फिर आ गए थे ऊपर। तो मैं और बच्चे ऊपर आ गए थे, हस्बैंड चले गए थे फिर काम से। आज ना मैं बनाने वाली हूँ हरी मूंग की दाल। तो इसको ना मैंने एक दिन पहले ही भिगो दिया था तो ये ना अच्छी तरह से अंकुरित हो गया था। अभी मैंने इसमें नमक डाल के इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है उबलने में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर पूजा करने के लिए। तो आज मेरे साथ मेरी दोनों बेटियाँ भी पूजा कर रही हैं। मतलब बाबू जो है ना वो उतना उसका मन नहीं लगता है पूजा में, जब वो उसका मूड रहता है तभी करती है। तो आज दोनों ही आ गई थी पूजा के लिए। तो फिर शाम के टाइम मैं हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, श्री रामचंद्र पढ़ती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है ना थोड़ा सा फ्री होता है तो सुकून से पूजा वगैरह करती हूँ। इतने देर में ये भी आ गए थे तो यहाँ पे लेके आए थे मैगी, दूध और केला लेके आए थे, साथ में खरबूजा भी लेके आए हैं, भिंडी और खीरा। और मैंने ना ये पेंसिल इरेज़र वगैरह मंगवाए थे, क्योंकि बच्चों के एडमिशन का तो अभी कुछ फ़िक्स है नहीं जब तक कि रूम का नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं घर पे ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो
2-3 महीने का गैप हो जाता है ना, तो जो भी इनको आता है वो भी ये भूल जाएंगे। तो एटलीस्ट इनकी प्रैक्टिस तो होती रहेगी। तो इस वजह से आशी तो चलो फिर भी नहीं भूलेगी, लेकिन बाबू अभी केजी में थी, तो उसको तो अभी सीखना स्टार्ट ही हुआ था, तो वो तो ज़रूर से भूल जाएगी। तो इसीलिए ना मैंने इनसे सारी चीज़ें मंगवा ली है, ताकि कल से मैं इनको पढ़ा सकूँ। कल से क्या, अभी से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। वैसे जब मैं जयपुर से निकली थी ना, तो पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर सब कुछ लेके निकली थी, और दिल्ली में भी थोड़ा बहुत मैं इनको पढ़ाती थी। पर फिर वही है, बच्चों को मतलब कि खो दिया इन लोगों ने। तो एक पेंसिल तो मिल गई, बाकी मैंने इनसे मंगवा लिया था। तो अभी ये भी आ गए हैं, तो जब तक ये बच्चों को देख लेंगे, पढ़ाई कर रहे थे तो। और दाल भी हमारी अच्छी तरीके से बॉईल हो गई थी, तो बस फटाफट से लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल और घी लिया है। वैसे तो सिर्फ घी में बनाओ तो और भी टेस्टी बनता है। उसके बाद उसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया, फिर मैंने डाला लहसुन, अदरक, और हरी मिर्च मैंने नहीं डाला है, वो डालेंगे तो और भी अच्छा लगता है। ये भिंडी लाए थे, तो मुझे लगा था मिर्च जो है लाएंगे, पर इन्हें लगा कि जैसे जयपुर में देता है ना फ्री में हरी धनिया और मिर्च, तो वैसे ही मिल जाएगा, तो फिर दिया नहीं। तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो तीखी तो होती नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक बड़ा सा प्याज को कट करके डाला है, प्याज, फिर नमक डाला। प्याज जब अच्छे तरीके से पक जाए, उसके बाद जाके हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े बहुत मसाले। और यहाँ पे देख सकते हो प्याज भुन गए थे, तो मैंने डाले यहाँ पे हल्दी पाउडर। और मैंने हल्दी ना चम्मच मतलब से नहीं, ऐसे डायरेक्ट डाल दिया, बहुत सारी हल्दी इसमें आ गई थी। फिर मैंने इसको निकाला जितना निकाल सकती थी, क्योंकि ज़्यादा हल्दी डालने से भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ना चम्मच से ना घी निकाल लिया, तो फिर मैंने कहा ऐसे डाल देती हूँ, पर वो ज़्यादा ही इसमें फिर चला गया था, तो फिर यहाँ पे मैंने निकाल दिया। पर फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही था, अभी मैं कितना ही निकालती, क्योंकि तेल में ना वो मिक्स हो गया था। उसके बाद फिर अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और गरम मसाला मैंने ऐड किया था। इसमें थोड़ा सा ना मैंने मैगी मसाला भी ऐड किया था, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आए। हालांकि ये मुझे उतना टेस्टी नहीं लगा था, बच्चों को और इनको तो पसंद आया था, इन लोगों ने अच्छे से खाया था, पर मुझे ना उतनी टेस्टी नहीं लगी थी। जैसे कि कुकर में सीटी लगा के बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छे से गलती है। अभी मैंने इसको काफ़ी देर तक पकाया, और पक तो गई है, लेकिन फिर भी मुझे ना थोड़ा सा लग रहा था कच्चा कच्चा सा। तो यहाँ पे ना सबको मैंने मैश कर लिया था, और दाल को भी मैश कर लिया था। यहाँ पे मसाले भी हमारे रेडी हो गए हैं। तो जो मूंग की दाल है उसको हम इसमें डाल देते हैं। नमक मैंने पहले भी डाला था, और अभी मसाले में भी ऐड किया है। और अब जो है मैं मसाले के साथ में ना मूंग की दाल को बहुत ही अच्छे से मैं भूनूंगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये कच्चा कच्चा सा लग रहा था। तो भुनने मतलब अच्छे से भुन जाएगा ना, तो खाने में थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसमें हरा धनिया डालो, गरम मसाला, अच्छे तरीके से बनाओ, तो ये वाली दाल बहुत टेस्टी बनती है। आशी की तो फेवरेट है मूंग की दाल। जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, और उसका टेस्ट ऐसा हो जाता है, मतलब खाना नहीं खाती है, तो वो यही कहती है कि मम्मा हरी मूंग की दाल बना दो, तो उसको अच्छा लगता है। और वैसे भी हरी मूंग बहुत ही हेल्दी होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा था, तो पानी चेंज करके वापस उसको मैंने रख दिया। यहाँ पे मसाले भुन गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी। इसको हम वापस से एकदम स्लो आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए, उसके बाद आप चाहो तो इसमें हरा धनिया डाल सकते हो, पर मेरे पास हरी धनिया थी नहीं, तो बस मैंने ऐसे ही बनाई थी। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हो फिर कल के व्लॉग में, तब तक